हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, ये एनर्जी क्या है और इसका हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहते हैं, CFSE। तो प्यारे बच्चों, दो चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। ये एनर्जी क्या है, यानी CFSE क्या है, और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो क्लास 12th के बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, और साथ ही साथ IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक आज के वीडियो में जा रहा है, तो इसको आप बहुत सावधानी से पढ़िए। देखते हैं, आगे वीडियो लेकर चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्लास 12th लेक्चर नंबर 32, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो टॉपिक है प्यारे बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ROR, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSE डेल्टा O माने क्या? इसी CFSE का ये सिंबल है ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए है। तो आज मैं CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए बताऊंगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करिए। तो पहला पॉइंट है द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल between two sets of d orbitals is called crystal field splitting energy, या crystal field stabilizing energy crystal field stabilizing energy CFSE for octahedral delta O of octahedral complexes, and symbol is delta O for octahedral complexes है, ये है। तो ये दो सेट आप देखे हैं, जब दो सेट ऐसे d ऑर्बिटल का आपको बताया गया, दो d ऑर्बिटल का दो सेट में टूट जाता है। आपको दिखाया गया दो सेट, पहले का EG है, दूसरे का T2G है। तो दो सेट का जो है एनर्जी डिफरेंस कितना है, एनर्जी का डिफरेंस क्या है, वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है प्यारे बच्चों। तो देखिए सेकेंड पॉइंट, इट इज़ फाउंड दैट EG सेट ऑर्बिटल, EG सेट ऑर्बिटल में कौन कौन होते हैं? dx² माइनस वाई स्क्वायर, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। ये EG सेट है dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², जो कि हायर एनर्जी लेवल के होते हैं। R प्लस 0.6 डेल्टा O या 3/5 डेल्टा O होता है एबव द एवरेज एनर्जी लेवल। एवरेज एनर्जी लेवल माने बेरी सेंटर के ऊपर होता है ये, क्योंकि हायर एनर्जी के होते हैं ये बेरी सेंटर है, एवरेज एनर्जी लेवल है, इसके ऊपर दोनों सेट हैं। EG सेट ऑर्बिटल कौन है? dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², जो कि हायर एनर्जी के होते हैं। इसका होता है क्या? इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.6 डेल्टा O या 3/5 डेल्टा O। 3/5 डेल्टा O, इसको आप वैल्यू को नोट कर लीजिए, क्योंकि प्लस है ना, एबव है एबव एवरेज एनर्जी लेवल। एंड T2G सेट ऑर्बिटल जो नीचे की माइनस में होगा, इसका सेट T2G में कौन कौन है? dxy, dxz, dyz और माइनस 0.4 डेल्टा O। देखिए माइनस है, इसकी वैल्यू माइनस है, क्योंकि नीचे है, लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल हैं। माइनस 0.4 डेल्टा O, ये वैल्यू आपको कांस्टेंट नोट करना होगा, है ना। या इसको हम कह सकते हैं -2/5 डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा O बिलो दी एवरेज एनर्जी लेवल, मतलब बेरी सेंटर के नीचे है ये।
तो ये चीज़ें हैं हायर एनर्जी के 0.6, लोअर एनर्जी के -0.4 होता है जो है। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। ये ऑक्टाहेड्रल का है, ये हायर लेवल का +0.6, लोअर लेवल का -0.4 जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For any given metal cation, the magnitude of CFSE delta O depends upon the nature of ligand। तो प्यारे बच्चों, ये CFSE माने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? इसकी वैल्यू नेचर ऑफ लिगैंड। लिगैंड का नेचर क्या है? तो लिगैंड प्यारे बच्चों दो टाइप के होते हैं, मैंने कहा रखा है, वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। इस जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो इसी पर नेचर ऑफ लिगैंड पर डिपेंड करता है। सम लिगैंड्स प्रोड्यूस स्ट्रांग फील्ड एंड हेंस स्प्लिटिंग इज लार्ज। कुछ लिगैंड स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होते हैं तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वेयर एज सम अदर्स प्रोड्यूस वीक फील्ड एंड हेंस दे रिजल्ट इन स्मॉल स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कम होती है आप डी ऑर्बिटल की। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द लिगैंड्स इन इंक्रीजिंग आर्डर आर गिवन एज। ये लिगैंड की जो है इंक्रीजिंग वैल्यू है स्प्लिटिंग आर्डर की। देखिए आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, और सल्फाइड है, थायोसाइनेट है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्जेलेट है, ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन, और वाटर है, और फिर ये NCS है, अमोनिया है, एथिलीन डाइमाइन है, नाइट्राइट है, साइनाइड है, कार्बानिल है। ये देखिए इधर वीक है और इधर स्ट्रांग है ना। तो वीक लिगैंड इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ CFSE, ये इंक्रीजिंग आर्डर है। देखिए एरो बना है, ये इंक्रीजिंग आर्डर है, ये सबसे वीक है और ये सबसे स्ट्रांग है। तो ये वीक लिगैंड और ये लास्ट में स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है प्यारे बच्चों। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? वही इनका एक तरह से ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इनका अरेंजमेंट। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स इन ऑर्डर ऑफ दियर CFSE वैल्यूज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब CFSE वैल्यू को हम इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही है प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, आप इसको तो खूब जो देखिए सबसे लास्ट में कार्बानिल है, स्ट्रांग है, सबसे शुरू में आयोडाइड है, वीक है। तो आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अब द लिगैंड विद स्मॉल वैल्यूज ऑफ CFSE आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगैंड। जो लिगैंड जिस लिगैंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं? वीक फील्ड लिगैंड। वेयर एज दोज विद लार्ज वैल्यूज ऑफ CFSE, और जिस इस लिगैंड के लिए एनर्जी ज़्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको हम स्ट्रांग फील्ड लिगैंड कहते हैं। अब कैलकुलेशन की बात रह गई। कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है, हम बताते हैं, और उसी फार्मूला से प्यारे बच्चों कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 सेट का ऑर्बिटल बनता है। स्प्लिट होने के बाद 2 सेट EG और T2G 2 सेट बनते हैं। तो दोनों का फार्मूला है, आप रख दोगे। अब EG में कितना इलेक्ट्रॉन है, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ है ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग T2G ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन लोअरिंग द एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जाते हैं इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। T2G ऑक्टाहेड्रल में नीचे होता है ना प्यारे बच्चों। T2G ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। T2G ऑक्टाहेड्रल में नीचे होता है, इसकी एनर्जी लोअर होती है। कितना होती है? बाई -0.4 ये डेल्टा नाट जो है ऑक्टाहेड्रल है, और -4 DQ। DQ माने क्या होता है? DQ का मतलब डिफरेंशियल क्वांटा। -4 DQ का मतलब डिफरेंशियल क्वांटा ये लिखा हुआ है। DQ का मतलब डिफरेंशियल क्वांटा। सिमिलरली ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग EG ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन द इंक्रीज बाई +0.6 डेल्टा O या +6 DQ
plus 6 dq differential quanta, that if x is the number of electron occupying in T2g orbital and y is the number of electron occupying in EG orbital, हम मान लेते हैं कि T2g ऑर्बिटल में x इलेक्ट्रॉन हैं थोड़े समय के लिए, T2g ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है हम x मानते हैं और EG ऑर्बिटल में y इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला क्या होगा, ये है CFSE या डेल्टा O इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू एक्स। ये T2g का है, ये T2g का है, ध्यान दीजिए T2g का है, माइनस 0.4x, क्योंकि x किस में है, T2g में है ना, फिर प्लस 0.6y, 0.4 तो T2g में होता ही है माइनस करके, अब चूँकि x इलेक्ट्रॉन तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, और EG में कितने हैं y इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 0.6y, ये इतना रख देंगे निकल जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन कर, यही मेन फार्मूला है, आप इसको नोट कर लें, यही मेन फार्मूला है। अब इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द आंसर विद द निगेटिव साइन, जो निगेटिव साइन है क्या बताता है, इंडिकेट द नेट लोअरिंग ऑफ एनर्जी। निगेटिव साइन बताता है कि एनर्जी लोअर हो रहा है, एंड दैट इज गेन इन स्टेबिलिटी। और जब एनर्जी लो होगा तो मैंने बताया था पहले से कि जिसका जितना एनर्जी लो होगा वह उतना स्टेबिलिटी गेन करेगा। हाउएवर जनरली द स्टेबिलिटी दैट इज CFSE वैल्यूज आर रिपोर्टेड विदाउट निगेटिव साइन अटैच टू इट। कभी कभी इसको विदाउट निगेटिव साइन से भी हम रिपोर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं कैलकुलेशन कैसे होता है। फार्मूला बहुत ज़रूरी है, ये T2g के लिए है, T2g के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं x हैं, EG के लिए जितने इलेक्ट्रॉन है y हैं। ठीक है, चलिए बस अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल CFSE, देखिए फार्मूला यही है, ये x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2g, मैं दिखा दी, यही फार्मूला है CFSE। अभी पिछले पेज पर मैं दिखाया था जो CFSE इक्वल टू माइनस 0.4x प्लस 0.6y। ये x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ये EG है, EG दो सेट होते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए D1 है, मान लीजिए D1 है, तो T2g में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, और y बराबर EG में तो कुछ गया नहीं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब फार्मूला लिख लो, CFSE इक्वल टू माइनस 0.4, अब x की वैल्यू 1 है ना, 1 रखा, फिर प्लस 0.6 इंटू वाई की वैल्यू 0, वाई में कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, केवल D1 ही है 1 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 6 से 0 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, यानी 0 माइनस 0.4 हो जाएगा, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें DQ हो जाएगा, -4 DQ डिफरेंशियल क्वांटा हो जाएगा। ठीक है, अब D2 के लिए, अब D1 के लिए होगा, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए T2g में x की वैल्यू कितना है, 2, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं T2g का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, T2g में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, y कुछ नहीं है, तो फार्मूला वही चलेगा भैया, ये वाला, x की वैल्यू 2 हो गया, y की वैल्यू 0 है, रख दो यही वैल्यू, माइनस 0.4 इंटू x है, तो x की जगह 2 कर दिया, प्लस 0.6 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये 4 2 जा 8, तो माइनस 0.8 डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल के लिए, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 DQ डिफरेंशियल क्वांटा। अब D3 के लिए जरा देखो प्यारे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3, चूँकि लोअर एनर्जी T2g सेट है ना, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, EG में कुछ नहीं गया, EG में 0 है, y बराबर 0 है, फार्मूला वही लगा दिया, 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, आ गया क्या, 4 3 जा 12, -1.2 डेल्टा O, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, -12 DQ डिफरेंशियल क्वांटा। ये तो D1 D2 D3 हो गया। अब D4 से D7 तक बड़ा स्टेबल होते हैं, देखिए D4 से D7 तक कैसे होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझना है। देयर मे बी लो स्पिन स्टेट एंड हाई स्पिन स्टेट।
अगर D4 से D7 तक इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 तक तो हो गया, D1 D2 D3, लेकिन D4 से D7 तक जबकि बात होती है तो दो कंडीशन हमको मिलते हैं, लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट। अब क्या है, अगर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा तो लो स्पिन होगा, वीक है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो हाई स्पिन स्टेट हो जाएगा। तो देखें, इफ़ देयर इज स्ट्रांग फील्ड लिगैंड द कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन स्टेट। भाई स्ट्रांग फील्ड लिगैंड से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, करीब करीब एक आध ठो बचेंगे हो सकता है, या पेयर भी हो जाए कम्प्लीटली, तो स्पिनिंग कम होगी, लो स्पिन स्टेट हो जाएगा स्ट्रांग की वजह से। और इफ़ देयर इज वीक लिगैंड फील्ड द कॉम्प्लेक्स विल बी इन हाई स्पिन, तो वीक लिगैंड फील्ड पेयरिंग कर नहीं पाता है ना, तो क्या होता है हाई, तो जब अनपेयर्ड रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो हाई स्पिन स्टेट क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। इसको आप नोट कर लें, ये कंडीशन कहाँ क्रिएट होता है, D4 से D7 तक। अब इसके लिए हमको एक चार्ट बनाएंगे और उसमें समझाएंगे आपको, पहले आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कंडीशन आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन ऑफ CFSI वैल्यू फॉर D4 टू D7 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ मेटा लाइन D4 D5 D6 D7 है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉलम को पहले समझिए, यहाँ पर लिखा है लो स्पिन स्टेट। लो स्पिन स्टेट होगा तो कैसा लिगैंड होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होगा। इसकी CFSI वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लीजिए हाई स्पिन स्टेट होगा तो कैसा लिगैंड हो सकता है, वीक। आपको पता ही है कि हाई स्पिन होगा तो लिगैंड हमेशा वीक होता है। इसकी CFSI इधर है, माने ये वैल्यू इधर है और ये वैल्यू इधर है। तो पहले देखिए इधर का फिर उधर का, तो पहले देखिए D4 में क्या हुआ, दो सेट होते हैं T2G EG। तो पहले 1 2 3 सिंगल भर गया, चौथा पेयर हो गया, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। EG में क्या है, EG में प्यारे बच्चों वाइकेंट है। T2G को X से दिखाते हैं, EG को Y से। तो 4 इंटू माइनस 0.4 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 1.6 जो है डेल्टा नाट हो गया, या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, -16 DQ हो जाएगा, बना ली जाए। D5 है तो क्या होगा, पहले सिंगल भरेगा 1 2 3, फिर पेयरिंग होगी 4 5, यानी DQ में T2G में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। EG में यानी Y बराबर 0 है, यहाँ X बराबर 5 हो गया, यहाँ Y बराबर 0 हो गया EG सेट में। अब रख लेते हैं भैया T2G में कितना है, -0.4 इंटू 5। अब यहाँ पर 0 इंटू 0.6 आ गया, तो 5 4 जा 20, -2.0 इसकी आ गई। चलिए 6 में आ गए, सब पेयर्ड हो गए, 1 1 1 3 हो गया, फिर पेयरिंग 4, फिर 5, फिर 6, यानी T2G सेट में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, यानी X = कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ EG में Y बराबर 0 हो गया, तो चलते हैं 6 इंटू -0.4 हो गया, प्लस 0 इंटू 0.6 हो गया, तो 6 4 जा 24, -2.4 आ गया, इसकी एनर्जी आ गई। अच्छा, अब D7 में तो ये पूरा तो 6 भर जाएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पर T2G में 6 हो गया और EG में 1 आ गया, तो भैया यहाँ पर X बराबर क्या होता है 6 और Y बराबर 1 आ गया। अब देखिए 6 इंटू -0.4 आ गया, प्लस 1, ये 1 आया है ना, 1 इंटू इसकी वैल्यू होती है 0.6, फार्मूला में हमने बताया था, तो हो जाएगा क्या 6 4 जा 24 -2.4 और प्लस 6 1 जा 6, तो 0.6। अब ये प्लस माइनस से घट जाएंगे तो -1.6, ये आ गया 7 तक आ गया। अच्छा, ये तो स्ट्रांग फील्ड के लिए हो गया, लेकिन वीक फील्ड के लिए D4 का ज़रा देखें। ये तो हम पहले इधर का स्ट्रांग फील्ड का, अब यही D4 का अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो क्या होगा, सब ये पेयर नहीं होंगे, 1 2 3, चौथा यहाँ पर EG में चला जाएगा। यहाँ पे पेयर नहीं होगा, देखिए यहाँ पर पेयर हो गया था ना, यहाँ पर पेयर नहीं होगा वीक के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ये हो जाएगा y=1 हो जाएगा और x=3 हो जाएगा। भाई यहाँ पेयर इसलिए हो गया कि स्ट्रांग फील्ड है, इसलिए पेयर हो गया। अब यहाँ पर पेयर नहीं हुआ, यहाँ चला गया क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है, वो पेयरिंग को रोक देता है। तो अब y=1 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 0.6, 3 इंटू -0.4 हो गया ये, अब प्लस 1 इंटू 0.6 हो गया। तो देखिए 3 4 जा 12 -1.6, अब 6 1 जा 6, तो 0.6 आ गया, प्लस माइनस घट जाएगा। यहाँ पे एनर्जी आ गई क्या, -0.6 आ गया। अब यहाँ पे D5 के लिए देखिए, यहाँ पर वीक फील्ड लिया, यही D5 के लिए यहाँ पे सब देखिए 1 2 3 4 5 पाँचों 1 पेयर रह गए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गई। रख दो भैया, 3 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू ये 2 है, 2 इंटू 0.6 पूरा ले लो भैया। 3 4 जा 12 -1.2 और प्लस 6 2 जा 12 1.2, तो -1.2 प्लस 1.2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 देखिए 0.0 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अरे 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12 आ गया पूरा, -1.2 प्लस 1.2 0 हो जाएगा पूरा ये। अब यहाँ पे D6, तो पहले देखिए ये हो जाएगा, पहले सिंगल 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 सब भर जाएगा, तब इसकी पेयरिंग हो जाएगी, ये पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या हो, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x= कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू -4 इंटू ये हो जाएगा 0.4, यहाँ पर 0.4 हो जाएगा, 0.4 होना जाएगा, 4 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, तो 4 4 जा 16 -1.6 आ गया, और 2 6 जा 12 प्लस 1.2 हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा, 6 में से 2 गए 4, अब ये -0.4 आ जाएगा वैल्यू, ये आ गया। अब D7 के लिए क्या आ गया, सबसे पहले अनपेयर करिए, सिंगल 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 सिंगल, फिर पेयरिंग हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अब ये y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मिल गया EG सेट में। अब T2G सेट में x है कितना, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 5 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 जो कि वैल्यू रखा है फार्मूला में ये, तो 5 4 जा 20 यानी -2.0 आ गया, और 6 2 जा 12 और प्लस 1.2 आ जाएगा, घट जाएगा, -0.8 आ जाएगा वैल्यू। प्यारे बच्चों ये रहा। तो आप देख रहे हो ना कि अगर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड रहेगा तो पहले T2G भर करके पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग होने के बाद जो बचेगा EG में जाता है। लेकिन वीक फील्ड लिगैंड रहेगा, पहले सभी सिंगल सिंगल भरेंगे, जब सिंगल भर जाएंगे तब T2G का पेयरिंग होगा। ये है हालत, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और वही फार्मूला लगा के कैलकुलेशन होता जाएगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, ये तो D4 से D7 तक हमने कराया। अब D7 के बाद क्या आता है, 8 और 10, क्योंकि D ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं। आप सभी जानते हो कि D ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। तो 8 to 10, भाई 4 से 7 तक करा दिया उधर, तो 8 to 10 कॉन्फ़िगरेशन कैन हैव ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट, हेंस फिक्स्ड CFC वैल्यू इनकी जो है। देखिए D8 है, तो पहले T2G में 6 हो जाएगा, और 6 होने के बाद जो बचेगा EG में जाएगा, तो EG2 हो जाएगा, T2G में 6 हो गए और EG में 2 हो गए, 6 2 8, तो क्या जाएगा 6 इंटू -0.4 ये हो जाएगा, और 2 इंटू 0.6 हो जाएगा, तो 6 चौक 24 यानी -2.4 हो जाएगा। 6 4 जा 24, दशमलव लगा दिया, -2.4 हो जाएगा, अब 6 2 जा 12 1.4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएंगे, -1.2 आ जाएगा। इसी तरह से D9 आ जाएगा, पहले T2G पूरा भर जाएगा, 6 सब में T2G पेयर हो जाएगा।
जो बचेगा उसमें ईजी में जाएगा, तो 6 3 9 आ जाएगा। तो 6 इंटू माइनस 0.4 ये हो जाएगा, और 3 इसमें है तो 3 इंटू 0.6 ये हो जाएगा, तो 2.4 ये हो जाएगा, 1.8 ये हो जाएगा, घट जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया, ये घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 0.6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या, ये 6 T2G में सब 6 हो जाएंगी, तो 6 हो जाएगा, माइनस 0.4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 0.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2.4 प्लस 2.4 मतलब 0 हो जाएगा। तो ये रहा CFSI वैल्यू को कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, CFSI बराबर होता है पहले x इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G सेट प्लस y इलेक्ट्रॉन ऑफ EG सेट। अब यह जो है इसको यूँ कहिए कि T2G सेट में कैसे होता है, ये माइनस 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, ये है फार्मूला CFSI का, ये है ना, क्योंकि T2G सेट लोअर एनर्जी है ना, तो माइनस 0.4 मैंने शुरू में बताया है, और EG सेट हायर एनर्जी है 0.6 है। अब T2G सेट में x इलेक्ट्रॉन है तो x मत है। अब x के जगह पर कभी 2 3 4 आपको मिलते थे, और y की जगह पर कभी 0 कभी 1 2 3 4 मिलता था, आप रख करके कैलकुलेशन कर लेते थे प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया।